क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑयल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा काउंटडाउन टाइमर। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे अपने टाइम मॉड्यूल का। हम लोग आज समझेंगे टाइम मॉड्यूल के बारे में कि टाइम मॉड्यूल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि रहेगा हमारा काउंटडाउन टाइमर। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप लोग से जाकर देख सकते हैं। मैंने काफी सारे टॉपिक्स इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं। आप लोग डायरेक्ट एक्सेस करें इस प्लेलिस्ट को, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, और आप लोग इससे जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप लोग कोई मॉडल यूज करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले उस मॉड्यूल के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप लोग उसके फंक्शंस के बारे में जान सकें। द टाइम मॉड्यूल इन पाइथन प्रोवाइड्स वेरियस टाइम रिलेटेड फंक्शन। जो हमारा टाइम मॉड्यूल होता है वो हमको काफी सारे प्रोवाइड करता है टाइम रिलेटेड फंक्शन, जैसे कि हमारा ये टाइम है, स्लीप है, सी टाइम, जी टाइम, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टाइम फंक्शंस। इट अलाउस यू टू वर्क विद टाइम वैल्यूज, मेजर कोड एग्जीक्यूशन टाइम एंड फॉर्मेटेड टाइम स्ट्रिंग्स। और हम लोग को अलाउ करता है कि आप लोग टाइम वैल्यूज के साथ वर्क करें, और हम लोगों को कोड एग्जीक्यूशन टाइम निकालने में भी हेल्प करता है कि आपका कोड कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ है, कितना टाइम उसने लिया एग्जीक्यूशन में। और उसके बाद हमारा टाइम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ भी हम लोग को ये काम करने के लिए अलाउ करता है। टाइम मॉड्यूल बेसिकली यही है कि आप लोगों को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने का मौका देता है, आप लोग टाइम के साथ खेल सकते हैं। इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग टाइम मॉड्यूल के। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा टाइम, जो कि हम लोग को रिटर्न करता है करंट टाइम सेकंड्स में। फिर आता है हमारा स्लीप, सस्पेंड्स एग्जीक्यूशन फॉर द करंट थ्रेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ सेकंड। यानी कि जो हमारा स्लीप फंक्शन होता है वो कुछ देर के लिए टाइम को रोककर आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है स्लीप पैरेंथेसिस सेकंड्स, ये अपने अंदर सेकंड पास करता है एज अ फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। तो अगर मैंने इसमें 2 पास किया तो ये 2 सेकंड के लिए रुककर आगे काम करेगा 2 सेकंड के बाद। ये थोड़ी देर के लिए सो जाता है और उसके बाद काम करता है। अगर मैंने इसमें 2 पास किया सेकंड की जगह, तो ये 2 सेकंड के लिए सो जाएगा, उसके बाद काम करेगा। फिर इसमें लिखा है सी टाइम सेकंड्स, कन्वर्ट टू टाइम इन सेकंड्स, तो ये सेकंड्स में टाइम कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद आता है हमारा जीएम टाइम, कन्वर्ट टू टाइम इन सेकंड्स। ये काफी सारे वो हैं हमारे फॉर्मेट्स हैं अपने टाइम को प्रिंट कराने के लिए, अपने टाइम को कन्वर्ट करने के लिए। मेनली हमारे 2 फंक्शंस यूज होते हैं, एक हमारा टाइम और स्लीप। आप लोग इन सारे फंक्शंस को भी एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे टाइम मॉड्यूल में। चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जो है हमारा काउंटडाउन टाइमर। और मैंने दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लिस्ट करके रखा है, जो कि हमारा अलार्म क्लॉक। एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना है अपने अलार्म क्लॉक बनाने की। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो दूंगा इसके ऊपर। लेकिन आप लोगों को खुद प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि पाइथन की जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है। हमारे पाइथन में छोटी मोटी बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती, क्योंकि पाइथन जो है हमें थोड़ी सरल लैंग्वेज है, कूल लैंग्वेज है, तो इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप लोग को एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को। जो भी मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, इन सब चीज़ों आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। चलिए फिर हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर बनाने से पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि आपको अगर कोई भी मॉड्यूल को यूज़ करना है तो आप लोगों को सबसे पहले उसे इंपोर्ट कराना होगा बाहर से। तो मैं इंपोर्ट टाइम करा लेता हूँ। मैंने इंपोर्ट टाइम करा लिया। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रैंडम मॉड्यूल के बारे में सिखाया था। आप लोग रैंडम मॉड्यूल जाके पढ़िए अच्छे से। और मैंने आप लोग वहाँ पर ये भी बताया था रैंडम के कितने फंक्शंस होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आप लोग से जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट टाइम करा लिया। अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन यहाँ पर डेफ COUNTTIME काउंट टाइम। काउंट टाइम नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि अपने अंदर पास करेगा सेकंड्स। तो मैं सेक लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो ओवर लगा देता हूँ, सेको सेकंड्स हो गया मेरा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सीधे यहाँ पर चलाऊँगा वैल्यू अपना, जो कि कब तक चलेगा, जब तक हमारा सेको रहेगा। सेको यानी कि सेकंड जो भी हम पास करेंगे अभी इसके अंदर। उसके बाद मैं अपने मिनट्स और सेकंड को कैलकुलेट कर लूँगा डिव मोड फंक्शन की हेल्प से। तो मैं लिखता हूँ मिनट कॉमा सेकंड। डिव मोड हमारा एक फंक्शन है जो कि सेको यानी जो हमारे सेकंड्स हैं, टाइम जो हम डालेंगे इसमें, उसको 60 से डिवाइड करेगा और हमारा मिनट्स और सेकंड को निकाल लेगा। उसके बाद मिनट और सेकंड तो हमारे पास आ गए कि कितने मिनट तक उसे चलना है, कितने सेकंड तक उसे चलना है। फिर हम लोग इनको क्या करेंगे, टाइम फॉर्मेट में से क्या करेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, यानी कि अच्छी तरीके से ना टर्मिनल पर छाप देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल वैसे लिखना है, ये क्योंकि फॉर्मेट है एक तरीके का, जो कि आप लोगों को डिट्टो वैसे छाप देना है। और मैं यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और कोलन लगाना मुझे 02D। ओके डन। और यहाँ पर मुझे बीच में कोलन भी लगाना होगा, क्योंकि होता नहीं है 00:00। उसके बाद आता है हमारा टाइम, जैसे फॉर्मेट रहता है हमारा बेसिकली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 00, फिर 00 और फिर 1:00। तो यहाँ पर रहता है हमारा, यहाँ पर हार रहता है हमारा, यहाँ पर मिनट रहता है और यहाँ पर सेकंड। यहाँ पर मैं जो टाइमर बना रहा हूँ सिंपल सी बात है, हम लोग मिनट के लिए यूज़ करते ज़्यादा से ज़्यादा या फिर सेकंड के लिए। तो हार तक कोई जाता नहीं है कि घंटों कोई टाइमर चला रहा है। हम लोग यहाँ पर 2 ही फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, एक अपना मिनट वाला, ये हमारा रहेगा मिनट के लिए, और ये वाला हमारा रहेगा सेकंड के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आएंगे और मैं लिख दूंगा डॉट फॉर्मेट, बाहर आकर मैं लिख दूंगा डॉट फॉर्मेट मिनट्स, पास कर दूंगा मैं इसे मिनट्स कॉमा सेकंड। ओके, अब मैं क्या करूँगा,
जो भी मेरा टाइम आया है उसको मैं प्रिंट करा लूँगा। तो मैं करूँगा प्रिंट टाइम फॉर्मेट, जो भी मेरा टाइम आएगा उसे मैं प्रिंट करा लूँगा। और उसके बाद हम लोग स्लीप फंक्शन यूज करेंगे, जो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था, जो कि अपने अंदर सेकंड पास करता है। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा टाइमर है वो 1 सेकंड के लिए रुकने के बाद फिर दूसरे सेकंड पर आए, और हम लोग क्या चाहेंगे जो हमारा सेकंड है हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं वो हर बार 1 से कम होता जाए, तभी तो हमारा लूप चलना बंद होगा, वरना ये तो एक इनफाइनाइट लूप में बदल जाएगा और हम लोग का लूप चलता ही रहेगा हमेशा। तो मैं लिखूंगा सेकंड -1। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मैसेज डाल देंगे कि आपका टाइम खत्म हो गया। तो हम लोग लिख देंगे प्रिंट टाइम्स अप लिख दिया मैंने। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल लगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले सेकंड को अपना मंगा लेता हूँ यूजर से। तो सेकंड डाल दो भाई तुम यूजर, इंट इनपुट, फिर लिखूँगा एंटर दी टाइम इन सेकंड्स। सेकंड लिखा मैंने, डी हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फंक्शन को, उसमें लिखता हूँ COUNT काउंट टाइम, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ SECOND या सेकंड मैंने पास कर दिया। ठीक है, चलिए रन कराता हूँ मैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं हमारा रन होता है कि नहीं। सो यहाँ से टाइम मांग रहा है, मैं यहाँ पर टाइम डालता हूँ 4 और 4 3 2 1 और टाइम्स अप। सो हम लोग जो काउंटर टाइमर है वो काम तो बड़े तरीके से कर रहा है। हम लोग जो लास्ट में टाइम्स अप है वो भी मैसेज हम लोग का प्रिंट हो रहा है। एक बार मैं इसे दोबारा रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ी बड़ी वैल्यू डालूंगा यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर डालता हूँ 8, मैंने 8 डाला, और 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप। सो जो हमारा प्रोग्राम है वो तो बड़े तरीके से काम कर रहा है और हमारी सारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो चुकी हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार दोबारा एक कोड समझा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। सो हम लोगों ने क्या किया, एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। इंपोर्ट टाइम किया हमने सबसे पहले। किसी भी आप लोगों को मॉड्यूल को अगर काम करना है, उसके साथ वर्क करना है, तो आप लोग सबसे पहले उसे इंपोर्ट कराना होगा। उसके बाद हमने एक काउंट टाइम नेम का वो बनाया एक फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने सेको पास किया। सेकंड है वो बेसिकली हमारा। तो हमने क्या किया, जब तक हमारा सेकंड रहेगा, यानी 70 सेकंड की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, तब तक इस वैल्यू को चलाइए और करिएगा क्या, मिनट्स और सेकंड को निकाल लीजिए। किसके हाथ से, डिव मोड फंक्शन। डिव मोड फंक्शन क्या करता है, हमारे मिनट्स और सेकंड निकाल लेता है 60 से डिवाइड करके। ये हम लोग को बेसिकली कोशेंट और रिमाइंडर देता है डिवाइड करने के बाद। उसके बाद हमने अपना टाइम फॉर्मेट लिखा। सो ये हमारा फॉर्मेट है, आप लोग को इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप लोग को 0:00 फॉर्मेट में चाहिए है तो हमने उसमें डॉट फॉर्मेट लिखा, मिनट्स और सेकंड पास किया डॉट फॉर्मेट में। उसके बाद हमने अपना टाइम फॉर्मेट जो भी निकला हमारा वो प्रिंट कराया। उसके बाद हमने अपने टाइम को 1 सेकंड के लिए सुलाया, यानी कि हमने स्लीप किया उसे 1 सेकंड के लिए। उसके बाद हमने अपने सेकंड को -1 से किया, ताकि जो हमारा लूप है वो इनफाइनाइट लूप ना बने, हमारा जो सेकंड है उसकी वैल्यू 0 भी आए। नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया टाइम्स अप, जब आपका पूरा जो वाइल लूप है वो बंद हो गया, यानी कि काम करना बंद होगा, सेकंड खत्म हो गए। और हमने नीचे नॉर्मली अपना सेकंड्स ले लिए यूजर से, और हमने वही सेकंड कॉल लगा दी जो कि हमको काउंट टाइम में चाहिए थे सेकंड्स। सो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें। सो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोग समझ में नहीं आता तो आप लोग एक बार वीडियो को पीछे ले जाइए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को दिमाग में बिठा दूँ ये कोड। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग के बहुत से टॉपिक कवर किए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लेट्स कोड।